चलना, मेरे दुख दुख का साथी, मेरे साथ साथ चलना। ओ ना मैं रुकना रुकना, ना मैं थकना थकना, करूँगा महिमा महिमा है खुदा। ओ ना मैं रुकना रुकना, ना मैं थकना थकना, करूँगा महिमा महिमा है खुदा। ओ बंधन टूट गए गम भी छूट गए, आंसू सूख गए खुदा। ओ बंधन टूट गए गम भी छूट गए, आंसू सूख गए खुदा। ओ जीवन मिलया आशीष तेरी, ओ जीवन मिलया आशीष तेरी, बरकत आई है खुदा। ओ जीवन मिलया। इस सितंबर का महीना पिछले जितने महीने निकले हैं ऐसा नहीं रहेगा। क्या आप लोग स्वीकार कर रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं? जनवरी से लेकर अगस्त के महीने में दुनिया में क्या हो रहा है मैं वो बातें नहीं कर रहा हूं। दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया के लोगों की जिंदगी में क्या हो रहा है, मैं उन बातों को हमारे बीच में घोषणा नहीं कर रहा हूं, ऐलान नहीं कर रहा हूं। मगर आपके जीवन में, बगल वाले का हाथ पकड़कर बोलो, आपके जीवन में जनवरी से अगस्त का महीना जैसा था ये महीना ऐसा नहीं रहेगा। जो विश्वास करते हैं आमीन बोल रहे हैं। तो क्या होने के लिए जा रहा है सितंबर के महीने में? सितंबर का महीना आपके जीवन में परमेश्वर चमत्कार करने के लिए जा रहा है। सितंबर का महीना परमेश्वर आपके सरहदों को बढ़ाने के लिए जा रहा है। सितंबर का महीना आपके जीवन में प्रार्थनाओं का जवाब मिल गया है, मिलने के लिए जा रहा है। सितंबर का महीना जैसा था ऐसा नहीं रहेगा, जैसा था ऐसा नहीं रहेगा। परमेश्वर बहुत जो विश्वास करते हैं आमीन बोल रहे हैं। ये मुझे आप लोगों को बोलने के लिए बोल रहा है लोकल भाषा में। अब तक जो फंसा था ये महीना रिलीज होने के लिए जा रहा है। यस, जो विश्वास करते ताली बजाते हुए स्वीकार करते, जो विश्वास करते ताली बजाते हुए स्वीकार करते। अब तक जो फंसा था वो रिलीज हो रहा, बंद दरवाजे खुलने के लिए जा रहे हैं। जो आपसे नफरत कर रहे थे अब वो आपसे प्यार करेंगे। आपके पीठ पीछे जो बातें किया था वो लोग आपके उन्नति को देखने के लिए जा रहे हैं। आपसे जो पैसे लिए थे वो लोग आपको पैसा देने के लिए वापस आ रहे हैं। जो विश्वास करते ताली बजाते हुए कमान चर्च में आपसे बातें करना। आशीष कलीसिया के लोगों के ऊपर आशीषों का बारिश, आशीषों का रेन ऑफ द शावर ऑफ द ब्लेसिंग की किताब में लिखा हुआ है। आशीषों का बारिश इस कलीसिया के लोगों के ऊपर आने के लिए जा रहा है। जो विश्वास करते ताली बजाते हुए अभिषेक करते हुए कमान चर्च, कमान एवरीबॉडी। मैं देख रहा हूँ आशीषों का चादर आपके ऊपर आ रहा है, आशीषों का बारिश आपके ऊपर आ रहा है। बरकतें, बढ़ोतरी, ताली बजाते हुए अन्य भाषा बातें करते हुए परमेश्वर की स्तुति करते हुए अंगीकार करते हुए मेरे ऊपर आशीषों का बारिश आ रहा है, मेरे ऊपर चमत्कारों का बारिश आ रहा है, मेरे ऊपर आशीषों का बारिश आ रहा है, मेरे ऊपर आशीषों का बारिश। देखते रहना मुझे रेबा लामा सादा लाला लामा अन्य भाषा बातें करें और 1 मिनट के लिए अन्य भाषा बातें करें, 2 मिनट के लिए अन्य भाषा बातें करें, 2 मिनट के लिए अन्य भाषा बातें करें। रेबा लामा लाला लामा सादा लाला लाला बहुत लाला। जिसको नहीं आता है जीसस बोलिए, बोलिए जीसस 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 जीसस। बोलते जाओ कमाल चर्च बाला हाथा लाला बाबा बाला लाला बोला बाबा बाबा लाला लाला शंकर। सितंबर का महीना आशीषों का गर्भ खुलने के लिए जा रहा है।
सितंबर का महीना तेरा पेड़ में फल लगने के लिए जा रहा है। सितंबर का महीना तेरे घर में चमत्कार होने के लिए जा रहा है। तेरा शरीर में से बीमारी निकलने के लिए जा रहा है। सितंबर का महीना आशीषों का बारिश आने के लिए जा रहा है। जो विश्वास करके ताली बजाइए हमारे बाबा सादा लगा बाबा लगा कोई आमीन बोल सकता है? जोर से बोलेंगे हालेलुया। और एक बार बोलेंगे हालेलुया। दिल से आने दीजिए हालेलुया। सोकर मत बोलो, है ना, हार कर मत बोलो, आलसी मत बोलो, या ऐसा मतलब एक्टिंग मत करना कि बहुत दुख है। आपसे भी ज्यादा दुख दुनिया को है। डोंट एक्ट दैट यू हैव सो मच बिग प्रॉब्लम। कुछ लोगों को लगता है तुम्हारा ही समस्या बहुत बड़ा है। एक दिन एक व्यक्ति चर्च में गया प्रार्थना करने के लिए, सामने जाकर बैठा और प्रार्थना करने के समय में परमेश्वर को कहता है कि प्रभु तो अच्छा नहीं है, मेरी जिंदगी में तूने बहुत तकलीफ दी, मेरी जिंदगी में बहुत परेशानियों को लेकर आए, मेरी जिंदगी में बहुत मुसीबतें हैं, मेरा प्रार्थना को तू नहीं सुन रहा है, मेरी जिंदगी में चमत्कार नहीं हो रहा है, मेरे घर में किचन में राशन नहीं है, मेरी जिंदगी में मुसीबतें हैं। कंप्लेंट के ऊपर कंप्लेंट करने लगा। आज भी कई लोग चर्च के अंदर आते हैं मगर कंप्लेंट करते रहते हैं, या क्या गलती हो रहा है वो ढूंढते रहते हैं। ये व्यक्ति भी ऐसे ही ग्रुप का, ऐसे ही जात वाला था। चर्च के अंदर गया, कंप्लेंट कर रहा है, परमेश्वर के ऊपर कंप्लेंट कर रहा है, मेरी जिंदगी में कोई चमत्कार नहीं हो रहा है, मेरी जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं हो रहा है, मुझे पगार नहीं आ रहा है, मैं अच्छा से खा नहीं रहा हूं। पूरा कंप्लेंट कर रहा है, 1 घंटा 1.5 घंटा परमेश्वर के ऊपर थोप रहा है, कंप्लेंट कर रहा है ना, सब कुछ कंप्लेंट करके जब चर्च छोड़कर बाहर आया, चर्च के बाहर दरवाजे के पास एक भिखारी दोनों हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा था। वो क्या धन्यवाद दे रहा था? प्रभु तू महान है कि तूने मुझे दरवाजे के पास खड़ा करके तेरी महिमा करने के लिए तू कृपा दिखा रहा है। हालेलुया। सुनिए, वो कह रहा था कि प्रभु तू सर्वशक्तिमान है, धन्यवाद तूने बनाया है, धन्यवाद तेरे कलीसिया में दरवाजे के पास खड़ा होकर तेरी महिमा करने के लिए सौभाग्य की बात दिया है। जो अंदर जाकर कंप्लेंट कर रहा था वो व्यक्ति इस व्यक्ति को देखता है, ऊपर से जब नीचे देखा इसके आंखें फटकर बाहर आया। क्यों पता है? जो धन्यवाद दे रहा था उसके दोनों पैर नहीं थे, फिर भी वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है। जिसके दोनों हाथ है, जिसके दोनों पैर है, वो परमेश्वर को कंप्लेंट कर रहा है। आपको लगता है कि आपका समस्या सबसे बड़ा है, मगर इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो तेरे से भी बड़ा समस्याओं में जी रहे हैं, मगर फिर भी परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, फिर भी परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं, फिर भी परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। तो सोच कर देखना, आपके जुबान, आपका हाथ, आपकी आवाज परमेश्वर की स्तुति करने के लिए और कितना जोर से आना चाहिए। हालेलुया। बगल वाले को देखकर बोले, मेरा समस्या सबसे बड़ा नहीं है, मेरे जीवन में सबसे बड़ा यीशु मसीह है। जो विश्वास करते हैं, जो विश्वास करते हैं, जो विश्वास करते हैं, जो विश्वास, महान परमेश्वर तेरे जीवन में है, सृष्टिकर्ता तेरे जीवन में है, मर्दों को जिसने जिंदा किया वो तेरे जीवन में है। एक बात को घोषणा करनी दीजिए, जिसकी जिंदगी में प्रभु बड़ा है उसकी जिंदगी में समस्या छोटा है। जिसकी जिंदगी में यीशु महान है उसकी जिंदगी में समस्या छोटा है। जिसकी जिंदगी में समस्या बड़ा है उसकी जिंदगी में यीशु छोटा है। आया ना? तो आपकी जिंदगी में महान कौन है? आपकी जिंदगी में बड़ा कौन है? आपकी जिंदगी में सबसे ऊपर कौन है? तो बैठे बैठे जगह में पैरों के नीचे बोल दीजिए, समस्या मेरे पैरों के नीचे, बीमारी मेरे पैरों के नीचे, कर्ज मेरे पैरों के नीचे। गलती से मत बोलना, मेरे बगल वाला। हालेलुया। ये बगल वाली, मैं आपसे प्यार करता हूँ, बोलो बोलो। पत्नी को छोड़कर कभी कभी भाई को भी बोलो। हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं?
जोर से बोलेंगे हालेलुया। शैतान का हर काम मेरे पैरों के नीचे। बोलो बोलो बोलो, शैतान का हर काम मेरे पैरों के नीचे। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। प्रभु की हर आशीष मेरे जीवन में, आज आप जो बोल रहे हो वही आपके जीवन में हो रहा है। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। बाइबल को लेकर अपने हाथ में रखकर बोले, मैं विश्वास करता हूं ये परमेश्वर का वचन है। ये वचन मुझे चंगा करता है, ये वचन मुझे सुधारता है, ये वचन मुझे पवित्र करता है। यीशु के आगमन के लिए ये वचन मुझे तैयार करता है। ये वचन मेरे अंदर, मेरे घर के अंदर, मेरे दिल में, मेरे बच्चों में बड़ा चमत्कार करने के लिए जा रहा है। आमीन। प्रेरितों का काम 16 अध्याय 15 से लेकर 10 से लेकर 15 वचन। प्रेरितों का काम 16 अध्याय 10 से लेकर उसके यह दर्शन हाँ। देखते ही हाँ। हमने तुरंत हाँ। मकीदुनिया जाना चाहा। हाँ। यह समझकर थोड़ा सा उनको माइक देना ताकि माइक में आवाज आए वचन का। The book of Acts chapter 16 verse 10 to 15. Come on, listen carefully, because when we read the word of God, we have to concentrate upon the word of God. उसके यह दर्शन देखते ही उसके ये दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकीदुनिया जाना चाहा। मकीदुनिया जाना चाहा। ये समझ कर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। रुकिए, यहाँ पे पौलुस एक दिन बैठा था और ये सोच रहा था कि वो दूसरे गांव में जाना चाहता था सुसमाचार प्रचार करने के लिए, परमेश्वर का काम करने के लिए। मगर पवित्र आत्मा वो काम करने के लिए पौलुस को रोकता है और पौलुस को पवित्र आत्मा कहता है, पौलुस तू उस जगह में मत जाना सुसमाचार प्रचार करने के लिए। कोई आमीन बोल सकते हैं? मेरे प्यारे कलीसिया, इस दोपहर के समय में मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, परमेश्वर जहां पे भेजना चाहता है, जब हम उधर जाएंगे चमत्कारों को देखेंगे। परमेश्वर जहां पे बैठाना चाहता है, अगर हम उधर बैठेंगे चमत्कारों को देखेंगे। परमेश्वर जो बुलवाना चाहता है, अगर हम वो बोलेंगे आशीषों को हम देखेंगे। कई बार हमारी जिंदगी में चमत्कार क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम अपनी मर्जी के अनुसार चलते हैं, हम अपनी मर्जी के अनुसार घर बदलते हैं, हम अपनी मर्जी के अनुसार जगह को बदलते हैं, हम अपनी मर्जी के अनुसार लोगों को बदलते हैं, हम अपनी मर्जी के अनुसार रिश्तों को बदलते हैं। थोड़ा सा सुन लीजिए मेरे प्यारे कलीसिया, जब आप और मैं परमेश्वर की मर्जी के अनुसार काम करते हैं, चमत्कारों को हम देखेंगे। चाहे वो हमारे घर रहे, चाहे हमारा बिजनेस रहे, चाहे हमारा व्यापार रहे। कई बार हम वहां पे पैसा लगाते हैं जहां पे परमेश्वर चाहता नहीं, हम वो बिजनेस को खोलते हैं जो परमेश्वर चाहता नहीं, हम वो दुकान को खोलते हैं जो परमेश्वर चाहता नहीं, हम वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पे परमेश्वर चाहता नहीं। चाहे वो आपका इन्वेस्टमेंट रहे, चाहे वो आपका बिजनेस रहे, चाहे आपका नया न्याय व्यापार रहे, चाहे वो सेवकाई रहे, परमेश्वर जहां पे भेजता है वो करना, वहां पे आप अपने चमत्कारों को देखोगे। कोई आमीन बोल सकते हैं? कई लोग बिजनेस में लॉस क्यों हो रहे हैं? क्यों पैसा फंस रहा है? क्यों व्यापार में नुकसान हो रहा है? क्यों पनौती आपके व्यापार में, आपके बिजनेस में, आपके जिंदगी में, आपके परिवार में देख रहे हैं? क्योंकि आप लोग आपके बुद्धि के अनुसार चल रहे हैं, आप लोग अपने ज्ञान के अनुसार चल रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के ऊपर जो भरोसा करते हैं, परमेश्वर उसे पूर्ण शांति से भर देगा। जो परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहते हैं, परमेश्वर उन्हें पूर्ण शांति से देगा। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार चलेगा, उसका व्यापार लॉस हो जाएगा। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार इन्वेस्टमेंट करेगा, उसका पैसा फंस जाएगा। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार बिजनेस के ऊपर बिजनेस करेगा, उसका बिजनेस हमेशा लॉस हो जाएगा, उसके परिवार में हमेशा शांति रहेगा। इसीलिए परमेश्वर के बच्चे अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना है, मगर घुटने टिकाकर ये कहना है कि प्रभु तेरी मर्जी कहां पे है, मैं वहां पे जाऊंगा। तेरी मर्जी जहां पे है, मैं वहां पे बैठूंगा। तेरी मर्जी जहां पे है, मैं वहां पे इन्वेस्टमेंट करूंगा। I will invest my time, my money, my strength according to thy will. Somebody say hallelujah.
कोई आमीन बोल सकते हैं? अगर आप अपनी बुद्धि के अनुसार अपने जीवन को चलाओगे, अगर आप अपनी बुद्धि के अनुसार अपने परिवार को चलाओगे, अगर आप अपनी बुद्धि के अनुसार अपने व्यापार को चलाओगे, आपके जीवन में हमेशा आप लॉस को देखते रहोगे। मगर मेरा परमेश्वर लॉस करने वाला परमेश्वर नहीं है, मेरा परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। जो विश्वास करते हैं आमीन बोल रहे हैं। आपका व्यापार कभी लॉस में नहीं जाएगा, आपका घर कभी लॉस में नहीं जाएगा, आपका बिजनेस कभी लॉस में नहीं जाएगा, क्योंकि व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में परमेश्वर का वचन कहता है तू सिर रहेगा कभी पूंछ नहीं बनेगा। जो विश्वास करते हैं आमीन बोल रहे हैं। जो विश्वास करते हैं आमीन बोल रहे हैं। हाथ उठाकर बोलो मैं सिर बनूंगा, मैं पूंछ नहीं बनूंगा, मैं देने वाला बनूंगा। जोर से बोलिए मैं लेने वाला नहीं बनूंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर का बेटा हूं। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। आपका किचन कभी खाली नहीं रहेगा, आपका बर्तन कभी खाली नहीं रहेगा, आपका पॉकेट कभी खाली नहीं रहेगा, आपके बच्चे कभी गरीब नहीं रहेंगे, आपका नौकरी कभी जाएगा नहीं, क्योंकि आप परमेश्वर की मर्जी के अनुसार आप चल रहे हैं। कोई आमीन बोल सकते हैं? क्यों आज आपके जीवन में लॉस के ऊपर लॉस हो रहा है? क्यों आपका व्यापार ऊपर से नीचे जा रहा है? आपका कमाई आपके हाथ में क्यों नहीं रुक रहा है? Why this is a problem? Why this is a question, my church? परमेश्वर कलीसिया को भिखारी नहीं बनाया है, परमेश्वर कलीसिया को दुल्हन बनाया है। This is important. कोई आमीन बोल सकते हैं? और दुल्हन जो है वो हमेशा अमीरता में रहेगा, उसके जवाहरात रहेंगे, दुल्हन के बड़ियों से ज्वेलर्स गहने रहेंगे। हालेलुया। बगल में देखकर बोलो मैं गहनों को पहनने वाला हूँ, पहनने वाले हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि प्रेयर होने के बाद मैं सोनार के दुकान नहीं जाऊँ। हालेलुया। कई आमीन बोल सकते हैं? मेरा बोलने का ये मतलब है आप गरीब नहीं हो सकते। जो लोग आमीन बोला वो लोग अमीर होने रहे हैं। जो लोग आमीन बोला है वो लोग अमीर हो रहे हैं। मैं पता नहीं पवित्र आत्मा मुझे अंदर से बोल रहा है, इस कलीसिया में इस वचन से जो इज्जत कर रहे हैं, आने वाला समय वो लोग अमीर होने के लिए जा रहे हैं। तो भिखारी नहीं है, तो गरीब नहीं है, क्योंकि तेरा परमेश्वर अमीरों का अमीर है। आपको अमीर बनाने के लिए वो गरीब बना है, आपको पवित्र करने के लिए वो पापी बना है, आपको स्वर्ग ले जाने के लिए वो स्वर्ग से नीचे उतरा है। इसका मतलब है आप गरीब नहीं है। बगल वाले का हाई फाई देकर बोलो मैं गरीब नहीं हूं। कम ऑन चर्च, घोषणा करो अपने जीवन के ऊपर, अपने पॉकेट के ऊपर घोषणा करो। क्यों हमेशा रोने वाला जिंदगी जीते रहते हो? क्यों हमेशा गरीबता का जिंदगी जीते रहते हो? क्यों हमेशा उदास का जिंदगी जीते हो? परमेश्वर जो करने के लिए बोलता है वो करो। आपके जीवन में कभी भी आप गरीबता को नहीं देखोगे। परमेश्वर पौलुस के पास आकर बोलता है पौलुस तू उधर मत जाना सुसमाचार प्रचार करने के लिए, मैं तुझे एक जगह में लेकर जा रहा हूं। अगर तू उस जगह में जाएगा तो मेरे कामों को देखेगा। अगर तू उस जगह में जाएगा आत्माओं को देखेगा। अगर तू उस जगह में जाएगा तेरे जरूरतों को मैं पूरा करूंगा। इसका मतलब है जो परमेश्वर के बातों के अनुसार चलते हैं परमेश्वर उनकी जरूरतों को पूरा करता है। जो विश्वास कर रहे हैं आमीन बोल रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्यारो, अगर हम परमेश्वर के बच्चे हैं आपके जरूरतों को पूरा करने का जिम्मेदारी परमेश्वर का है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है वो अपनी अमीरता में मेरी जरूरतों को पूरा करेगा। वो अपनी अमीरता में मेरी जरूरतों को पूरा करेगा। वो अमीर है, मेरी जरूरतें पूरे हो जाएंगे। लेकिन कोई आमीन बोल सकते हैं? परमेश्वर आपके जरूरतों को आपके अमीरता के अनुसार पूरा नहीं करेगा। आपके बैंक में अकाउंट में पैसा है, आपकी जरूरतें पूरा हो जाएंगे नहीं। एक दिन उसे हिमाचल में बैंक डूब गए, हिमाचल में घर डूब गए, 3 करोड़ का घर डूब गया। क्यों पता है? क्योंकि वो लोग अपने अमीरता के अनुसार अपने जरूरतों को पूरा करते हैं। मगर आपका परमेश्वर अमीर है, इसका मतलब है आपके जरूरतें पूरा होने के लिए जा रहा है। हालेलुया। हो सकता है कि आप में कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं मेरा कर्ज करोड़ों का है, मेरा कर्ज लाखों का है, मैं भाड़े के घर में हूँ, मैं साइकिल पे चल रहा हूँ, मैं फटा हुआ बाइक लेकर चल रहा हूँ। चिंता मत करना, तू जिस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करती है, तू जिस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है वो अमीर परमेश्वर है। वो तेरे जरूरतों
रखता। हालेलुया। बगल वाले को देखकर बोल, मेरे जरूरत कितना बड़ा है मायने नहीं रखता। No matter how much my provision, my needs are bigger. No matter how much my needs are bigger, but my Jesus is the richest, the richest. He is a rich God. मेरा यीशु अमीरों का अमीर है। मुखम को बोलो, मेरा यीशु अमीरों का अमीर है। हालेलुया। जब मैंने सेवकाई शुरू किया, मेरे पॉकेट में से 500 रुपए था, मगर मुझे महीने में 15,000 चाहिए था, क्योंकि हमने नौकरी छोड़ा, मेरे पत्नी ने नौकरी छोड़ा, मैंने संस्था को छोड़ा, मेरे पॉकेट में से 500 रुपए था, मेरे सामने से 10 लोग थे और मुझे महीने में 15,000 चाहिए था। ना लोग थे, ना मेरे रिश्तेदार थे, ना कोई था, मगर मेरा परमेश्वर अमीरों का अमीर, वो दिन आज का दिन परमेश्वर मेरे जरूरतों को पूरा कर रहा है। भाई आमीन बोल सकते हैं। आपकी जरूरतें क्या परमेश्वर से बड़ा है? क्या आपकी जरूरतें परमेश्वर की अमीरता से बड़ा है? प्रभु का वचन कहता है, पहाड़ मेरा है, सोना मेरा है, चांदी मेरा है, गाय बकरी मेरा है। इसका मतलब है आज जो जिंदा है थोड़ा जुबान खोलकर आमीन बोले। ताली बजाते हुए कमान सर, in the big glass offering, in the big glass offering। मैं एक घोषणा कर रहा हूं, आपके जिंदगी में ऐसे कोई बात नहीं रहेगा जो आपकी जरूरतें पूरी ना हो जाए। हर दिन परमेश्वर आपके जरूरतों को पूरा करेगा। हर दिन की रोटी परमेश्वर आपके घर में लेकर आएगा। भाई आमीन बोल सकते हैं। बगल वाले देखकर बोलो, मेरी जरूरतें यीशु पूरा करेगा। हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं। आपका घर का राशन यीशु भर रहा है। जो आमीन बोला है, जो आमीन बोला है, जो आमीन बोल रहे हैं, उनके घर में कभी राशन की कमी नहीं रहेगा। कोई आमीन बोल सकते हैं, क्योंकि आपकी जरूरतें यीशु मसीह पूरा कर रहा है और वो अमीरों का अमीर है। और मेरा ईएमआई बड़ा है, डोंट वरी, यीशु मसीह ईएमआई भर रहा है। तेरा ईएमआई यीशु मसीह भर रहा है, तेरा लोन यीशु मसीह भर रहा है, तेरी जरूरतें यीशु मसीह भर रहा है, क्योंकि वो अमीरों का अमीर है। मगर अगर आप अपने बुद्धि का सहारा लेंगे, आप सबसे गरीबता का जीवन जियोगे। आपको लगेगा आपके पास नौकरी है, मगर आप अपनी बुद्धि का सहारा ले रहे हैं। हो सकता है कि आपको लग रहा है आपके गले में सोना है, नाक में सोना है, कान में सोना है। अगर सोना ज्यादा है तो दांत में भी सोना लगाते हैं कुछ लोग। हाँ या ना? हालेलुया। मगर ये सोचने मत जाना आपके पास सोना चांदी है और आप बहुत अमीर है। ना 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 ना, तूफान आने के लिए एक पल भी नहीं लगेगा अगर आप अपने बुद्धि का सहारा लेंगे। If you depend upon your wisdom, if you depend upon your knowledge, if you depend upon your wisdom, understanding, you will be a poor person on this earth. तो गरीबों का गरीब हो जाएगा। मगर यीशु के ऊपर विश्वास करना, हर पल, हर क्षण, हर मिनट, believe Jesus। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। आज कई लोगों के जिंदगी में समस्या क्यों है पता है? जब वो लोग चलते हैं जिंदगी का, उनका नजर उनके अकाउंट के ऊपर है, उनकी नजर उनके गले में लटकने वाला सोने के ऊपर है, उनका नजर उनके बैंक में जो बैलेंस है उसके ऊपर है। प्रभु बोलता है, अरे मूर्ख, अगर आज रात तेरा सोना चांदी क्या कर सकेगा? मुझ पर विश्वास कर, मैं तेरी जरूरतों को पूरा करूंगा। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। और एक बार बोलेंगे हालेलुया। और एक बार बोलेंगे हालेलुया। यीशु मसीह तेरी जरूरतों को पूरा करने के लिए जा रहा है। मैं कुछ और बोलने के लिए कोशिश कर रहा था, मगर पवित्र आत्मा आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप लोगों को एक वादा दे रहा है। मेरे प्यारे कलीसिया, चिंता मत कर, मैं तेरे जरूरतों को पूरा करने के लिए मैं जा रहा हूँ। मैं तेरे LIC को भरने, कोई है LIC भरने के लिए प्रार्थना कर रहे, प्रभु पैसा नहीं है, मुझे LIC का प्रीमियम भरना है। कोई है प्रार्थना कर रहा है, कोई है प्रार्थना कर रहा है। यीशु के नाम से आपका LIC परमेश्वर प्रीमियम भर रहा है। आपका प्रीमियम यीशु मसीह भर रहा है। ताली बजाते हुए अंगीकार करें। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। और एक बार बोलेंगे हालेलुया। उस दिन
इजबेल उस औरत से डरकर भाग रहा था, हताश था, निराश था। एक पल के पहले वो 400 लोगों को खत्म किया, एक विजय का झंडा लहराया, मगर क्या हुआ? एक पल होने के बाद में उसके जिंदगी में निराशा आया, उसकी जिंदगी में मुसीबत आया, उसकी जिंदगी में डर आया। जी हाँ मेरे प्यारों, कई बार हमारी जिंदगी में हम बहुत ही ऊंचे स्थान पे रहते हैं। हम सोचते हैं कि हम जीत रहे हैं, हम सोचते हैं कि हम ऊपर बढ़ रहे हैं, हम सोचते हैं कि ऊपर के स्थानों में है, मगर अगले ही पल वो व्यक्ति जो ऊपर विजय का झंडा लहरा रहा था, वह हार कर जिंदगी जीता रहता है। जी हाँ, आपके जीवन में भी ऐसे हालातों का आप सामना कर रहे हैं। कई बार आप ऊंचे स्थान पे रहोगे, दूसरे ही पल में आप नीचे ही आ जाओगे। कई बार आप ऊपर एकदम प्रॉपर्टी में, आप आशीषों में, बरकतों में आप ऊपर रहोगे, मगर एक दिन होने के बाद में आप नीचे जमीन के ऊपर आ जाओगे। आप ये सोचते हो ऐसी समस्या क्यों आ रहा है मेरे जीवन में, ऐसे परेशानी क्यों आ रहा है मेरे जीवन में, ऐसे तकलीफ मेरे जीवन में क्यों आ रहा है। जी हाँ मेरे प्यारों, हो सकता है एक पल आप आशीष के थे, एक पल आप गरीब हो गए हैं, मगर फिर भी चिंता मत करना, तेरे जिंदगी में परमेश्वर काम कर रहा है, परमेश्वर तेरे जिंदगी में काम कर रहा है। कई बार हमको लगता है हम जब ऊंचे स्थान पे जाते हैं परमेश्वर मेरी जिंदगी में है, हम जब नीचे जा रहे हैं परमेश्वर मेरी जिंदगी में नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जब आशीष में हो तब भी परमेश्वर आपके साथ है, आप जब गरीबता में हो तब भी परमेश्वर आपके साथ है, आप जब खा रहे हो तब भी परमेश्वर आपके साथ है, आप जब भूखे हो तब भी परमेश्वर आपके साथ है, बढ़ोतरी में भी परमेश्वर तेरे साथ है, गरीब में भी परमेश्वर तेरे साथ है, अमीरता में भी परमेश्वर तेरे साथ है, जरूरतों में भी परमेश्वर तेरे साथ है। जो विश्वास करते हैं आमीन बोल रहे हैं। हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं। जब जिंदगी में तकलीफ आता है आप सोच रहे हो कि परमेश्वर तेरे साथ नहीं है। एक दिन एक इंसान समुद्र के किनारे रेती के ऊपर चल रहा था और वो परमेश्वर के साथ साथ चल रहा था। परमेश्वर उसको दिखाई नहीं दे रहा था, मगर परमेश्वर के दोनों कदम उसके साथ चल रहे थे और इसके भी दोनों कदम निशानी दिखाई दे रहा था। ये भी चल रहा था और परमेश्वर भी इसके साथ चल रहा था। ये व्यक्ति कहता है, प्रभु ये बीच देखो कितना है, ये समुद्र देखो कितना है, धन्यवाद परमेश्वर तू मुझे खाना दिया, धन्यवाद तूने मुझे चिकन बिरयानी दिया, धन्यवाद तूने मुझे कपड़ा दिया। थोड़ा देर होने के बाद में सामने आग का रास्ता आ जाता है, द वे ऑफ द फायर। डर जाता है, फिर भी उसके अंदर से गुजर जाता है। आगे जाकर थोड़ा मुड़कर देखता है, जब अच्छा रास्ता था वहां पे 2 लोगों का पैरों का निशानी था, मगर जब तकलीफों का रास्ता आया वहां पे सिर्फ एक इंसान का पैरों की निशानी था। ये यीशु मसीह को देखकर कहता है, यीशु मसीह अच्छे रास्ते में तू मेरे साथ था, मगर जब तकलीफ आया तू मुझे छोड़ दिया, मैं अकेला चल कर आया हूं। तब यीशु मसीह कहते हैं, मेरे बेटे जब अच्छे रास्ते पे मैं तेरे साथ चल रहा था, तकलीफों के रास्ते में मैं तुझे उठाकर चल रहा था। हालेलुया। इसका मतलब है जब सब कुछ अच्छा रहता है प्रभु तेरे साथ रहता है, जब समय बिगड़ जाता है आप यीशु मसीह के गोद में आ जाते हैं। You are in the bosom of Jesus Christ. You are not walking alone in the ways of the difficulties. You are not walking alone in the ways of the problems. आप समस्याओं के रास्ते में आप अकेले नहीं चल रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि आप अकेले चल रहे हैं। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। तकलीफों में आप यीशु मसीह के गोद में हैं, मुसीबतों में आप यीशु मसीह के गोद में हैं, परेशानियों में आप यीशु मसीह के गोद में हैं। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। जब बच्चा ठीक ठाक रहता है माँ उसको देखती रहती है, मगर बच्चा बीमार हो जाता है माँ उसको अपनी गोद में लेती है। यही मेरा यीशु मसीह है, यही मेरा यीशु मसीह है, यही मेरा प्रभु है। आप जब बीमार हो आप यीशु के गोद में हैं, जो विश्वास करते हैं। हालेलुया। आप क्या सोच रहे हो? आपके जिंदगी में जब तकलीफ आ रहा है आप अपनी बुद्धि के अनुसार चल रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं ये मेरा बुद्धि था, मैंने इस तकलीफ से बाहर आया। अरे मूर्ख, तेरा बुद्धि तो शेंगे के जैसा, दाने के जैसा है। ये प्रभु है जो तकलीफों में से तुझे बाहर लेकर आया है। ये प्रभु है जो तुझे गरीबता से बाहर लेकर आया है। ये प्रभु है जो तुझे भिखारीपन से बाहर लेकर आया है। ये प्रभु है जो तुझे नीचे जो तू गिरा था वहां से तुझे प्रभु उठाया है। आदर महिमा जो विश्वास करते हैं हाथ उठाकर बोलो, मेरा प्रभु ने मुझे उठाया है। जोर से बोले, मेरा प्रभु ने मुझे उठाया है।
एक पल के लिए वो विजय का झंडा लहरा रहा था, एक पल होने के बाद में हार का सामना कर रहा है, डर का सामना कर रहा है, लज्जा का सामना कर रहा है, निराशा का सामना कर रहा है और परमेश्वर को देखकर बोल रहा है, प्रभु मैं जीना नहीं चाहता, मैं मरना चाहता हूं। एक पल के लिए विजय का झंडा लहराया, मगर एक पल होने के बाद भी बोलता है मुझे जीना नहीं है। कौन है वो व्यक्ति जो कह रहा है मुझे मरना है? वो व्यक्ति वो है जो अभिषेक से भरा है, वो व्यक्ति वो है जो विजय का झंडा लहरा रहा था, वो व्यक्ति वो है जो बारिश को लेकर आया, बारिश को रोका। वो व्यक्ति अभी बोल रहा है मुझे जीना नहीं है। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। जिंदगी का समस्या जब आती है, आपका अभिषेक, आपका टैलेंट, आपका पैसा आपको काम नहीं आएगा। वो सिर्फ परमेश्वर है जो दिया है वो बचाएगा। कुछ लोगों अभी तक नहीं सुना, अभी तक कुछ लोगों के कान में नहीं आया है। कोई आमीन बोल सकते हैं? वो व्यक्ति जो अभिषेक में था, अभी वो बोल रहा है मुझे मरना है। वो व्यक्ति जो विजय का झंडा लहरा रहा था, वो व्यक्ति बोल रहा है मुझे मरना है। हालेलुया। वो कभी कभी आराम का नींद भी अच्छा लगता है। आप कौन सा नींद कर रहे हो? बगल वाले को देख करो, मेरा नींद कैसा है आज तक मुझे मालूम नहीं पड़ा। वो थकावट का नींद है या आराम का नींद है? वचन संहिता 3 अध्याय में परमेश्वर का वचन कहता है, जो परमेश्वर को विश्वास करते हैं, परमेश्वर अपने बच्चों को यूं ही नींद दे देता है। यूं ही। हालेलुया। यूं ही मतलब आपकी नींद में टेंशन नहीं है। बड़ी बात है। कुछ लोग ले लिया, कुछ लोग अभी तक एलियन जैसा बैठे हुए हैं। बगल वाले देखकर बोलो मैं एलियन नहीं हूं, मगर वचन को मैं अंदर ले रहा हूं। जोर से बोलो मैं वचन को दिल में ले रहा हूं। जो वचन को दिल में ले रहे हैं वो आमीन बोल रहे हैं। हालेलुया। भाई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। आपका नींद आराम का रहना चाहिए, आपका नींद सुकून का रहना चाहिए। टेंशन वाला नींद आप आना नहीं चाहिए। हालेलुया। हेलो सिस्टर, समझ में आया आपको? मेरा नींद आराम का रहना है। यीशु मसीह कहते बहुत से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें। इसका मतलब है आपके नींद में विश्राम है। बड़ा गहरी बात है। जो समझ रहे हैं उनको समझ में आ रहा है। कोई आमीन बोल सकते हैं? दो तरीके के लोग सोते हैं आराम से। यीशु मसीह की गोद में भी कोई सो रहा है, टेंशन में भी कोई सो रहा है। है ना? टेंशन में भी कुछ लोग सोते हैं और आराम से भी कुछ लोग सोते हैं। आप कैसे सो रहे हो? आज प्रार्थना करना, प्रभु टेंशन में भूत जैसा नहीं सोना है, प्रभु बच्चे के जैसा सोना है। हाँ, जो आराम से सोते हैं। कौन है यहाँ पे बच्चा जो सो रहा है? कोई सो रहा है वहां पे, वो बच्चे को देखो। और वो कोई बच्चा वहां पे वो देखो, वो बच्चे को देखो। वो बच्चा कितना आराम से सो रहा है। क्यों पता है? क्योंकि वो माँ के गोद में है। समझ में नहीं आया? आप जब यीशु के गोद में रहोगे, आराम का नींद आएगा। आराम का नींद आएगा। हालेलुया। शांति का नींद आएगा। आज से आप लोगों को प्रार्थना करना है, प्रभु टेंशन का नींद मुझे नहीं चाहिए। बगल वाले देखकर बोलो मुझे टेंशन का नींद नहीं चाहिए। जोर से बोलो मुझे टेंशन का नींद नहीं चाहिए, मुझे आराम का नींद चाहिए। I need the sleep of the joy. Hallelujah. नहीं, अविश्वासी भी सोता, तू भी सोता, मगर फर्क रहना चाहिए ना। कोई आमीन बोल सकते हैं? तेरा पड़ोसी वाला भी अपने घर में सो रहा है, तू भी अपने घर में सो रहा है, मगर फर्क रहना चाहिए। आप यीशु के गोद में आराम से सो रहे हैं, दुनिया के लोग टेंशन में सो रहे हैं। आज आपका नींद कैसा है? कुछ लोग बैठे बैठे सो रहे हैं। आज आपका नींद कैसा है? बगल वाले को हिला कर बोला आपका नींद कैसा है? भाई आमीन बोल सकते हैं? कुछ लोग चर्च में आकर सोते हैं। क्यों मालूम है आप लोगों को? क्योंकि घर में भूत है, यहाँ पे स्वर्गदूत है। इसलिए जब चर्च में आकर सोते हैं मुझे अच्छा लगता है उनको देखकर। वो मालूम पड़ जाता है इनके घर में भूत है, यहाँ पे स्वर्गदूत है। हालेलुया। कमाल। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आमीन। बगल वाले को देखकर बोले मैं आज से यीशु के गोद में सोने के लिए जा रहा हूं।
कुछ लोग मरने के बाद में उनके कब्र के ऊपर RIP रिप बोल के लिखते हैं। मालूम है आप लोगों को? मरने के बाद में यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिप? रेस्ट इन पीस। मरने के बाद में समाधि के ऊपर RIP लिखते हैं, रेस्ट इन पीस। क्योंकि दुनिया को लगता है कि एक इंसान मरने के बाद में ही शांति है उसको। अयो, कुछ लोग बोलते हैं काहे का शांति छोड़, मरने के बाद में शांति। इसका मतलब है तुझे यीशु के ऊपर विश्वास नहीं है। यीशु मसीह ने कहा जब तू जिंदा है तभी मैं तुझे शांति दे रहा। कुछ लोग ले लिया, कुछ लोग नहीं लिया। तू जब सांसों में है तभी तू शांति का जीवन जिएगा। तू जब चल रहा है तभी तू शांति का जीवन जिएगा। तू जब खा रहा है शांति का जीवन जिएगा। शांति से खाएगा, शांति से सोएगा, शांति से चलेगा, शांति से व्यापार करेगा, शांति से आराधना करेगा। हालेलुया। भाई आमीन बोल सकते हैं? मरने के बाद में तू देखा, मरने के बाद में क्या शांति मिलेगा तुझे? जब जिंदा है तब यीशु मसीह के पास आ जाओ, आपको यीशु मसीह शांति देगा। जब जिंदा है यीशु के पास आ जाओ, यीशु मसीह आपको शांति देगा। उस शांति में बहते जाओ। Flow in the peace of Jesus. हालेलुया। भाई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। ये लिया, एक पल के लिए विजय का झंडा लहराया, एक पल के लिए हार का जीवन जी रहा है, थक कर सो रहा है, मौत का कामना करके पेड़ के नीचे सो रहा है। अचानक स्वर्गदूत वहां पे आ जाता है। बड़ी बात है, एक गहरी बात मैं बोलना चाहता हूं। आप जब